और पाकिस्तान कहीं न कहीं इकॉनमी उसकी टूटी पड़ी है, तो उसके जो जितने भी नेता हैं उनकी स्टेटमेंट है कि हम तो जाएँगे ही जाएँगे, सामने वाले को भी लेके जाएँगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये जो मॉक ड्रिल्स है वो करवाती है। अगर आपके पास घर का एक दरवाज़ा है तो आपको हमेशा दूसरा एग्ज़िट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। हो सकता है एक एरिया आपका डैमेज हो जाए तो आपको दूसरे एग्ज़िट से निकलना आना चाहिए। लेकिन किसे पता था कि इंडिया आधी रात में जाके पाकिस्तान को ठोक के आ जाएगा। आधी रात को लगभग 1:30 बजे जब पूरा का पूरा पाकिस्तान सो रहा था, उस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया और 9 ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। और इस सरप्राइज के लिए पाकिस्तान बिल्कुल रेडी नहीं था और इस ऑपरेशन को इंडिया ने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, 22 तारीख को जो पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हुआ था, मासूम लोग की जान गई थी, उसका बदला आज इंडिया ने ले लिया है। एंड पूरा देश अपनी आर्मी पे आज प्राउड फील कर रहा है और जो चीज़ पूरे देश को चाहिए थी वो इंडियन आर्मी ने करके दिखाया है। वेल, इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या पड़ रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। देखो, ये जो नाम रखा गया है ना सिंदूर, यही अपने आप में बहुत डीप है। क्यों? क्योंकि जब 22 तारीख को आतंकवादियों ने इनोसेंट हमारे देश के जितने भी टूरिस्ट थे जो कश्मीर में घूमने गए थे, क्योंकि कश्मीर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था आर्टिकल 370 के हटने के बाद से, तो वो चीज़ पड़ोसी मुल्क को पसंद नहीं आया। वहाँ पर उनके मिलिटेंट्स को पसंद नहीं आया कि वहाँ का जो यूथ है वो काज कर रहा है, वो देश की तरक्की में सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उनको रोजगार मिला हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एम्बुश लगा के वहाँ के जो हमारे यहाँ के जो टूरिस्ट गए हुए थे उन पर अटैक किया। ऑलमोस्ट 26 मासूम जो टूरिस्ट थे हमारे देश के, उनकी जान गई और वहाँ पे धर्म पूछ पूछ के उनको शूट आउट किया गया था। और इसी के साथ साथ जो जैसे कोई हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर आपने मेरे पति को तो मार दिया, मुझे मारो। तो उन्होंने कहा था कि आप मोदी को बोलो। तो औरतों का सुहाग वहाँ पर छीना हुआ था। तो एक सिंदूर एक बहुत डीप वर्ड होता है। सिंदूर हर एक महिला अपने मांग पर बढ़ती है हिंदू धर्म में, तो इसीलिए इस नाम को सिंदूर रखा गया, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ठीक है। एंड उसके तहत आधी रात में हम, ये तो हर किसी के लिए सरप्राइज था और एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन जो इंडियन आर्मी ने अभी लिया है अगेंस्ट द पाकिस्तान, अगेंस्ट द टेररिज्म जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करता है, कश्मीर फैलाने की कोशिश करता है। ऑलमोस्ट 9 आतंकवादी ठिकानों को आइडेंटिफाई करके, इंटेलिजेंस से उनको ट्रैक करके, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उन ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया आधी रात में। और ये रात के करीबन 1:40-45 के आसपास से चल रहा था, जिस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान सोया था। और इस एक्शन को प्रॉपर डिसेप्शन की तरीके से, मतलब डिसेप्शन करके लिया गया। डिसेप्शन कैसे, आप सभी को पता होगा, आज 7 तारीख है और आज 7 तारीख को शाम को 7 से 10 बजे तक मॉक ड्रिल होनी है। ठीक है, हम उस मॉक ड्रिल को भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि मॉक ड्रिल तो हर किसी को करना ही करना चाहिए। और उस मॉक ड्रिल के न्यूज़ से पूरा पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि इनका जो अटैक होने वाला है, ये वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है ये पहले मॉक ड्रिल करेंगे कुछ, उसके बाद करेंगे। लेकिन किसे पता था कि मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान की नींद उड़ा दी जाएगी और पूरा का पूरा पाकिस्तान अभी सदमे में है, क्योंकि उसके लिए तो ये सरप्राइज़ है। और ऐसा अटैक इंडिया 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा हुआ है, तो ये तो अपने आप में इंडियन आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात है। अगर 100 किलोमीटर अंदर घुस के हम ठोक के आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि भैया हफ्ते भर के अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तान हम निपटा सकते हैं। ये चीज़ इंडियन आर्मी ने शो की है। सो आई एम प्राउड ऑफ आवर आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ आवर नेशन। और मार्केट्स की बात करते हैं, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे, सो यहाँ पर आप देखो, अब अपने पास यहाँ पर निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी दिख रहा है। इन मार्केट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आपने देखा हो ग्लोबली जब टेंशन चल रही होती है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी होती है और सारे मार्केट क्रैश कर रहे होते हैं। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर देखो, मार्केट क्रैश किए, ग्लोबल मार्केट्स के ग्लोबल वॉर में इंडियन मार्केट क्रैश कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है, नेगेटिव मार्केट चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी खतरनाक टेंशन बनी होती है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी होती है और आधी रात में पाकिस्तान पर अटैक भी हो गया। और जो बदला लेना था वो बदला पूरा हुआ है और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के अभी तक ढेर होने की खबर है। और जो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप थे, उनके जो अकाउंट थे, उनके फैमिलीज़ के कुछ मेंबर भी वहाँ पर ख़त्म हुए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ अगर आप मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखोगे, तो निफ्टी मिड कैप आप देखो, एक
1.83% चढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर होल्ड कर रहा है। सेंसेक्स देखोगे ये भी हाई के आसपास हाई लेवल पर होल्ड कर रहा है। निफ्टी देखो, निफ्टी ये भी एक हाई लेवल पर होल्ड कर रहा है। इसके साथ साथ डिफेंस स्टॉक ने, डिफेंस के लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और डिफेंस स्टॉक अगर आप देखोगे तो सारे के सारे डिफेंस स्टॉक आप देखो, पारस डिफेंस, ठीक है, और ये देखो 2%, 3%, 4%, क्या ज़बरदस्त इनके अंदर मोमेंटम चल रही है और ये वन वे मोमेंटम दे रही है। ये सारे के सारे डिफेंस स्टॉक का मोमेंटम है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि इसको खरीदना है बेचना है, वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करें। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं वीडियो के लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दो कि डिफेंस स्टॉक वन वे रैली करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आधी रात में अगर आप क्रिप्टो मार्केट को भी देखोगे तो पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट में भी एक बूम आया था, एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आया। और ये देखोगे ना, 1-2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, एक 3 बजे की कैंडल अगर आप देखोगे, एक घंटे की मैंने यहाँ पे कैंडल लगा रखी है, ये वन वे मोमेंटम दिया है। वन वे मोमेंटम दिया तो आधी रात में मैंने इसको पकड़ा नहीं उतनी अच्छी तरीके से, मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया। मैंने कल शाम को ही अपने कम्युनिटी में इस जगह पे एक ट्रेड शेयर किया हुआ था, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इस जगह पे एक बढ़िया ट्रेड सेटअप भी शेयर किया हुआ था। इस तरीके का एक ट्रेड सेटअप बना था, लेकिन क्या हुआ कि इस ट्रेड सेटअप में पहले एसएल मार के गया, फिर ये टारगेट की तरफ गया, तो एक तरीके से आप अपने लिए एक बेड लगी था। बट अभी आप देखोगे तो मार्केट, एक क्रिप्टो मार्केट ही बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा है। बिटकॉइन देखो बढ़िया मोमेंटम दिखा है और एक पुल बैक देना है 9 EMA के आसपास होल्ड किया, तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई है, ठीक है। इसके 20 EMA के नीचे आ जाएगा तो मैं इस पोजीशन से अपना एग्जिट ले लूँगा, इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज यहीं पे अगर होल्ड करता है तो एक अपसाइड ऊपर को स्पाइक दिखा सकता है। और अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये एक FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 24/7 365 डेज ओपन रहता है। ये यहाँ पर आप मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। PNL आपको INR में देखने को मिलता है, डिपॉजिट विड्रॉल INR में होता है और आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो क्रिप्टोज को, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने को मिल जाता है, जिस पर आपको 30% टैक्स नहीं पड़ता, 1% TDS नहीं पड़ता। आपको जो आप साल भर में इनकम जनरेट करते हो उसके अकॉर्डिंग, जिस टैक्स स्लैब में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो डायरेक्टली क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के बजाय आप ट्रेड करके क्रिप्टोज के मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। जिसको ट्रेड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली अब आगे क्या हो सकता है, किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। देखो, मरता क्या नहीं करता। देखो, अगर इंडिया ने अटैक किया हुआ है, इंडिया ने अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं उनको तबाह किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ रिएक्ट इसका कर सकता है, जो कि आप देख रहे हो सीज फायर कोalition को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि इंडिया ने किसी भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री कैंप्स हैं उन पर अटैक नहीं किया है, किसी भी सिविलियन एरियाज़ पर अटैक नहीं किया। उसने सिर्फ उन्हीं लोकेशन को आइडेंटिफाई किया इंडिया ने जहाँ पर टेररिस्ट का जितने भी कैंप थे। आई होप आपने अभी तक इंडियन आर्मी की जो स्टेटमेंट ऑफिशियल जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपने देखा होगा, उन्होंने क्लियर बताया कि हमने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया, इंटेलिजेंस उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर जो मिलिटेंट्स थे, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उन स्पॉट्स पर, उन लॉन्च पैड्स पर मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जाता था। और जितने भी पुराने अटैक्स हुए हैं उन एरियाज़ में मिलिटेंट्स को ट्रेन किया गया। तो उस स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाई करके इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया और उन सारे जगहों को तबाह कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बनती है, क्योंकि जो अटैक हुआ है इंडिया पर उसके अगेंस्ट में इंडिया ने उन मिलिटेंट्स के शेल्टर्स पर को ही तबाह किया। उन मिलिटेंट्स के जो जहाँ पर उनका कैंप्स हैं, जहाँ पर उनके लॉन्च पैड्स हैं, उन्हीं को ही तबाह किया हुआ है, ठीक है। तो वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं बनती है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर पाकिस्तान इसको अपना पर्सनल ईगो पर लेता है, ठीक है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इकोनॉमी उसकी टूटी पड़ी है, तो उसके जो जितने भी नेता हैं उनकी स्टेटमेंट है कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, सामने वाले को भी लेके जाएंगे। अगर वो सच में कोई एक्शन लेते हैं तब जाके वॉर लाइक सिचुएशन बन सकते हैं, जिसके लिए इंडिया हमेशा तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है कि कभी इंडिया पहला वॉर नहीं करता। इंडिया पे मिलिटेंट अटैक हुआ था तो इंडिया ने उसका जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान कुछ अटैक करने की कोशिश करता है तो इंडिया वापस से उसको जवाब देगा। इंडिया फर्स्ट वॉर कभी भी नहीं करता है। तो वॉर लाइक सिचुएशन अभी तक तो नहीं है, लेकिन टेंशन है, टेंशन का माहौल है। बट आप लोगों को चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मार्केट्स स्ट्रॉन्ग है हमारे, मार्केट्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको सारे मार्केट्स के अपडेट यहाँ पर दिखाए। मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, मार्केट में कोई टेंशन नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं एज अ मार्केट को साइड रख के एज अ सिविलियन, क्योंकि आर्मी ट्रेंड है, आर्मी वॉर के लिए हमेशा ट्रेंड रहती है, हमेशा ट्रेनिंग करती है, ठीक है। और वो वॉर को डील करना जानती है, उनको पता है वॉर टाइम में उनको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है, सब कुछ पता है। लेकिन एज अ सिविलियन आपको
मॉक ड्रिल्स करनी आनी चाहिए। मॉक ड्रिल्स में क्या क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मॉक ड्रिल्स के बारे में बता देता हूँ। एग्जैक्टली मॉक ड्रिल्स होता क्या है। इसको ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है। ये सिविल डिफेंस के लिए होता है, सिविलियंस जो लोग हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर चलता है। आर्मी की फाइट तो आपस में चलती है, लेकिन एक देश दूसरे देश के सिविल एरियाज में अटैक करता है। फाइटर जेट्स आते हैं, एयर स्ट्राइक्स होती है, तो सिविल एरियाज पे अटैक किया जाता है, जहाँ पे स्पेशली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो मेन सिटीज़ होती है, जहाँ पे पूरी इकोनॉमी चलती है, जहाँ पे बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे अटैक किया जाता है ताकि उस देश की कमर तोड़ सके, उस देश को बैकफुट पे लाया जा सके। इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर में सिविलियंस पर अटैक बहुत मोस्ट कॉमनली आपने देखा होता है। तो अगर ये सिचुएशन थोड़ा आगे जाती है, पाकिस्तान इस पर रिएक्ट करता है, और ये जो अभी स्ट्राइक है, जो ऑपरेशन है, ये एक वॉर का अगर मतलब वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए सिविलियन को भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। और तो इसीलिए गवर्नमेंट यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये जो मॉक ड्रिल्स है वो करवाती है। इंडिया के 244 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मॉक ड्रिल होगा। तो इसीलिए आज यानी कि 7 मई 2025 को इंडिया के 244 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉक ड्रिल का मतलब अभ्यास ऑपरेशन के तहत मॉक ड्रिल्स होगी। अब मॉक ड्रिल्स में सिंपली आप सोल्जर तो हो नहीं, लेकिन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग की जाती है। जब सायरन बजेगा, एयर स्ट्राइक का सायरन बजेगा, ब्लैकआउट का सायरन बजेगा, तो उस वक्त आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, अगर एयर स्ट्राइक्स उस तरफ से होती हैं, और ख़ासकर उन स्टेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो कि बॉर्डर से सटे हुए एरिया हैं, तो उन एरिया में इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है एयर स्ट्राइक्स का, क्योंकि दूसरे देश की कंट्री बॉर्डर वाले एरियाज़ में ही, जो बॉर्डर वाले एरियाज़ के जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको बहुत पहले टारगेट करता है, उनके उन शहर को टारगेट किया जाता है जो कि वहाँ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड का देहरादून जो कि उत्तराखंड का राजधानी है, तो वो बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़े प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस वहाँ चलते हैं, बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो उन शहर को टारगेट किया जाता है। और उसी तरीके से जो नियर बाय जितने भी स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर से लगते हैं, उनके जो मेन जो शहर है उनको टारगेट किया जाता है। तो उन लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आर्मी तो बॉर्डर पर लड़ रही है, ठीक है, आर्मी तो काफ़ी हद तक अब पूरे देश को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, चाहे एयर स्ट्राइक से बचाना हो, किसी भी तरीके से बचाना हो, लेकिन समहाउ अगर एयर स्ट्राइक आपके शहर में होती, आपके लोकेशन में होती, आपके एरियाज़ में होती है, तो उस टाइम पे एक सिविलियन को मॉक ड्रिल करवाया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस करवाई जाती है कि इस तरीके की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अब इस मॉक ड्रिल्स में कई तरीके की ड्रिल्स आपको करनी होंगी, जैसे कि जब एयर स्ट्राइक होती है तो सायरन बजता है, तो वहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आपको ओवरहेड शेल्टर, जो भी आपके पास जैसे कि बेसमेंट वाला एरिया हो जाता है घर का, आपको उस जगह पर जाके अपना शेल्टर करना, अपने आप को हाइड आउट करना, अपने आप को छुपाना है। या आप खुले मैदान पर अगर जाते हो तो खुले मैदान में ऐसे चलना नहीं होता है, दौड़ना नहीं होता है। अगर आपके नियर बाय बिल्डिंग्स पर अटैक होता है, नियर बाय बिल्डिंग्स पर टारगेट किया जाता है, तो आपको तुरंत से अपनी बिल्डिंग को खाली करना पड़ता है, और खाली करके आप जो मैदान वाला एरिया उस पर जाके उस पर आप ले डाउन हो जाओगे, मतलब कि ज़मीन से चिपक के आप वहाँ बैठ जाओगे, ताकि जब भी कोई भी अटैक होता है, कोई भी बॉम्बार्डिंग होती है, तो उसके शॉक वेव्स आते हैं, जो उसके स्प्लेंडर्स निकलते हैं, वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं। तो अगर आप ज़मीन पर लेट के अपने आप को बचा के रखोगे, अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखोगे, तो काफ़ी हद तक आप ऐसे स्ट्राइक में जोखिम, मतलब ऐसे स्ट्राइक में आपको जो चोट लगने से काफ़ी हद तक आप अपने आप को बचा लोगे, और ऐसे स्ट्राइक की चपेट में आने से आपको अपने आप को काफ़ी हद तक बचा लोगे, ठीक है। और जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो उस वक्त आपको नियर बाय एरियाज़ पर अगर आपके आसपास बॉम्बार्डिंग हो रही है, तो आपको अपने कानों को भी बंद करके ज़मीन के साथ चिपक के लेट जाना होता है अगर आप खुले एरिया में जा रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने घर के अंदर हो और आपको ब्लैकआउट का सायरन मिल चुका है, तो इसका उस टाइम पे ये होता है कि आपको अपने घर की, अपने गाड़ियों की, अगर रोड पे चल रहे हो तो गाड़ियों की, घर की सारी जो लाइट है वो बंद करनी होती है। आप एक छोटा सा एक लेज़र होता है जिसको रेड कलर का आपने देखा होगा, पॉइंटर लेज़र होता है, आप उसका यूज़ करके चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके पास हमेशा इवैक्यूएशन का प्लान होना चाहिए। अगर अटैक होता है, कुछ भी होता है सिविल एरियाज़ के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे घर में कौन सा रास्ता किस जगह पर है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप पहले इवैक्यूएट करो, उनको पहले निकालो। और अपना, अगर आपके पास घर का एक दरवाजा है तो आपको हमेशा दूसरा एग्जिट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। हो सकता है एक एरिया आपका डैमेज हो जाए, तो आपको दूसरे एग्जिट से निकलना आना चाहिए। तो इस तरीके की जितनी भी ड्रिल्स हैं ये मॉक ड्रिल्स के अंदर करवाई जाएंगी आपसे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल हो रही है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप गूगल पर भी रिसर्च कर सकते हो, और आप ऑनलाइन भी सोशल मीडिया के थ्रू भी सुन सकते हो, और आप उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर भी करके रख सकते हो, ठीक है। जब आप इवैक्यूएट करते हो
अपने घर को छोड़ते हो और कहीं दूसरे सेफ एरिया में जाते हो, तो आपके पास हर एक इंसान के पास एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास आपके जो खाने का सामान, पीने का सामान, ठीक है, पानी और भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि फ़ोन हो गया आपका, आपके पास पावर बैंक्स हो गया, जो नेसेसरी है जिससे आप कनेक्टिविटी बना सको लोगों के साथ। दूसरा, जिसके साथ आप, जिसमें आपका जो खाने पीने का नेसेसरी सामान वो भी उस होना चाहिए, और वो हर किसी के पास एक बैकपैक होना चाहिए, और तुरंत से। और बैकपैक इतना बड़ा नहीं कि आप भाग ना पाओ, बैकपैक आप छोटा ही रखोगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अभी सब कुछ प्रिपेयर कर लेना, बट आपको हमेशा अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो इसीलिए इंसान अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करके रखे और चीज़ों के साथ भी प्रिपेयर करके रखे। तो इसीलिए मॉक ड्रिल्स करवाई जाती है। तो मॉक ड्रिल्स अगर हो रही है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको उस चीज़ें सीखनी है, ताकि आप अपनी खुद की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सको। और अब ऐसे टाइम में, ऐसे टेंस सिचुएशन में अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती, एयर स्ट्राइक होता है सिविल एरियाज में, तो आप अपने आप को बचा सको। और ये मॉक ड्रिल अपने आप में बहुत बड़ा मॉक ड्रिल है, जो कि 1971 के बाद आज आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे नेशनल वाइड आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चीज़ें हो रही। तो आप समझ लो कि सिचुएशन कहीं ना कहीं टेंस्ड है। अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो उसके लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जो भी सेफ्टी चीज़ें, सेफ्टी टेक्निक्स, फीचर्स आपको बताए जाते हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसको उसकी ड्रिल भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ सुन के काम नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने आप को भी रेडी रख सकते हो, ठीक है। और आपको हमेशा अपने घर का वो बेसमेंट वाला एरिया पता होना चाहिए कि मेरे को अगर ऐसे टाइम में किस एरिया में शेल्टर रहना है, कहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है काफ़ी सारे लोग डरे भी होंगे कि अगर ऐसा होता है तो हम कैसे रहेंगे, क्या देश की सिचुएशन होगी। देखो, इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, इंडिया हर तरीके से बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के बैकअप में बहुत बड़े बड़े देश आए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरीके की ज़रूरत करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो चीज़ें हमको देखने को मिली है, जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, जो कि बहुत सक्सेसफुली इंडियन आर्मी ने किया हुआ है, अब इसमें एक परफेक्ट डिसेप्शन क्रिएट किया गया। अब ये डिसेप्शन भी हो सकता है, लेकिन डिसेप्शन के साथ साथ आपको मॉक ड्रिल को समझना भी पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। डिसेप्शन किस तरीके से, पूरी दुनिया को, पूरे देश भर में एक मैसेज दिया गया कि 7 मई को शाम को 4 बजे से इन 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉक ड्रिल्स होगी, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का, इंडिया का, पूरी दुनिया का ध्यान इस चीज़ में था कि हाँ मॉक ड्रिल्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए। लेकिन किसे पता था कि इंडिया आधी रात में जाके पाकिस्तान को ठोक के आ जाएगा। सो ये एक तरीके का डिसेप्शन भी हो सकता है कि इंडिया ने प्लान किया हो। लेकिन मॉक ड्रिल जरूरी है, हमको आने वाली सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो मॉक ड्रिल को ऐसा इस तरीके से मत सोचिएगा कि आप नहीं करना है, पार्टिसिपेट नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं है। मॉक ड्रिल्स के तो हर किसी को करनी चाहिए। और जिस तरीके की इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरीके से बांग्लादेश कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी है, वो भी घुसने की कोशिश करता है, तो हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। तो एज ए इंडियन सिविलियन हमको हमेशा मॉक ड्रिल्स को करते रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहें, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है, जो इंडिया ने घुस के मारा है, क्या ये अंत हो चुका है, यह शुरुआत है? क्योंकि इस डाउट में आप लोग होंगे। देखो, पाकिस्तान की नीयत हमेशा ख़राब रही है, पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर रहती है, पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म फैलाता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में भी इंडिया ने स्ट्राइक किया था और ठोक के मारा था सबको, ठीक है। एंड उसके बाद अभी जो पहलगाम में आपने देखा, उसका रिएक्शन इंडिया ने दिया है। पहलगाम में अटैक किया, कुछ सालों बाद, कुछ साल मामला शांत रहता है, फिर पाकिस्तान ट्रेन करता है अपने मिलिटेंट्स को, और फिर बॉर्डर क्रॉस करवा के ये सारी चीज़ें करवाता है। तो जो अटैक हुआ था उसका रिवेंज इंडिया ने लिया है। और आगे भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इंडिया रिएक्ट करेगा और अंदर घुस के मारेगा। अभी तो 100 किलोमीटर अंदर घुसा है, आने वाले टाइम हो सकता है 200-300 किलोमीटर अंदर घुस के लाहौर तक को ठोक के आ जाए। ऐसा भी इंडिया कर सकता है। तो एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए, इंडिया की तरफ से, और दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी आतंकवाद फैलाने वाले देश हैं, जो इंडिया पर बुरी नज़र रखते हैं, इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इंडिया को के लिए गलत धारणाएं रखते हैं, गलत सोच सकते हैं, ठीक है, उन सब के लिए मैसेज है कि इंडिया अब वो वाला इंडिया नहीं रहा, इंडिया बदल चुका है, और इंडिया अपने लिए स्टैंड लेना जानता है और अपने दुश्मनों के घर के अंदर घुस के ठोकना जानता है, ठीक है। तो ये अंत तो नहीं है, ये शुरुआत है, और अंत तभी होगा जब पूरी की पूरी मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी और कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने एक लास्ट वीडियो किया हुआ है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, सिचुएशन बिगड़ती है ना, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन मार्केट्स ने एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिया था।
37% 41% तक का वॉर के दौरान मार्केट चला था। तो अगर सिचुएशन ख़राब होती है, वॉर चलती है, तो थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिल सकता है मार्केट्स के अंदर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को पता है कि इंडिया किस लेवल पर बैठा हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है और इसी के साथ साथ इंडियन आर्मी कैसी है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप करके रखता है, ये इंडिया के लोगों का मार्केट पर भरोसा रखता है और इंडिया के लोग वॉर लाइक सिचुएशन में और ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट शूट अप करता है अकॉर्डिंग टू पास्ट रिकॉर्ड। तो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मॉक ड्रिल्स को मिस आउट मत करो, प्रैक्टिस करो घर पे, करते रहो, ठीक है, और अपने आप को हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर करके रखो। बाकी इकोनॉमी चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी इंडिया की है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर खड़े हैं, ठीक है। आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको करते रहो, लेकिन हमेशा अपने आप को वॉर के लिए भी प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि आर्मी बॉर्डर पर सब कुछ कर रही, आर्मी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज़ कर रही, लेकिन एज ए सिविलियन आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सो बीइंग एन फॉर्मर आर्मी पर्सन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर यू, आपको चीज़ों के बारे में बताना, समझाना। हर वक्त ट्रेड और उस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में और अपनी आर्मी के अचीवमेंट के बारे में और सिचुएशंस के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपनी बात जो है काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचा सकता हूं और उन लोगों को अवेयर कर सकता हूं। और इसी के साथ साथ आप सभी को पता है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया है और जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आपकी क्या राय है, आप कैसा फील कर रहे हो आज के दिन में, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ मॉक ड्रिल्स क्या होती है, कैसे उस मॉक ड्रिल्स में हमको रिएक्ट करना है और अभी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया है और आने वाले टाइम में किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।